बोलिए श्री राधा सर्वेश्वर निम्बारकाचार्य भगवान की जय, हंस भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल युगल सरकार की जय, श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी महात्म आज हम कहेंगे। सर्वप्रथम आप सभी निरंतर अपने परमपिता परमेश्वर जो भी आपके आराध्य हैं उनको विनम्रता से प्रार्थना करते रहिए। हमारी प्रार्थना जरूर सफल होगी और गौवंश की हत्या पर शीघ्र अतिशीघ्र रोक लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कृपया करके आप इसमें सहयोग करें, धन्यवाद। अब हम कथा का श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानदत्ता ने लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब पूरी तरह हमें समझाइए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत करने के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था, उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ पर हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त के मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रस्तंचा बनाई यानी कि डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हुष्ट पुष्ट थे। उनके यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया, तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य और मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का भी कुछ ध्यान नहीं रहा और बहुत समय रमण करते हुए तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली कि मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी होती है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विस्तार करने लगे। जब रमण करने से उसका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप का नाश करने वाली उस अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पाप मोचनी पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, तथा अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टे, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू
पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी देह से भी छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्मत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बोलिए पाप मोचनी एकादशी की जय। अब हम आगे जो है कामदा एकादशी महात्म सुनेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, श्री राधे।